नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम अविनाश हीरालाल रोतड़े है। अच्छा अविनाश भाऊ, शिक्षण कितना हुआ है आपका? मेरा एमए हुआ है, मास्टर डिग्री ली है मैंने। एमए हुआ है आप? यस यस। एमए? या हाँ। एमए हुए बाद में आप यही काम करते हैं? हाँ, ये तो मेरा पारंपरिक व्यवसाय है। मेरे दादाजी ने इसको स्टार्ट किया था। अभी तो मेरी तीसरी पीढ़ी है। और जब स्टार्ट किया तो शास्त्र का एक बेस यही था कि भाई पूजन जब मूर्ति का करे तो वो मट्टी का ही करे, ऐसा शास्त्र में लिखा था। वही बेस लेकर और मेरे दादाजी को भी रुचि थी। पहले तो पारंपरिक व्यवसाय हमारे मटके वगैरह बनाने का था, और स्पेशली उनकी रुचि मूर्ति में थी, तो उन्होंने एक शुरुआत की। मुझे भी उस चीज़ को बहुत पसंद था। मैंने भी उसको खुद को डेवलप किया। मैं एक मॉडलिस्ट हूँ, मैं मॉडल वगैरह भी बनाता हूँ। मैं कहीं सीखा नहीं हूँ, पर मैं हाथ से बनाता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अभी तक भी एक भी पीओपी की मूर्ति बनाई नहीं है। मट्टी की मूर्ति बोला कि पूरा हैंडवर्क आता है। मेरे दादाजी ने भी मिट्टी की ही बनाई, मेरे पापा ने वगैरह उन्होंने भी मिट्टी की बनाई, और मैं भी मिट्टी के बना रहा हूँ। मेरे में यहाँ पर मिट्टी की बनती थी, इसलिए वो कला मेरे ना ये गणपति से जुड़ी हुई थी। क्योंकि पीओपी के अपन देखते हैं अभी अभी लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि बहुत से संस्थाएं उस पर काम करी है। पर्यावरण वाली जो संवर्धन जो संस्था है, उन्होंने अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया। हम तो हमारा काम कर ही रहे थे कि हमारी भावना जुड़ी। हमको पता था पीओपी क्या है और मट्टी क्या है। हमको तकलीफ हुई यहाँ से 20 साल पहले हम जाएंगे तो जब रिसेंटली मार्केट में पीओपी आया था तो लोग वहाँ पे आकर्षित हुए। सुंदर मूर्तियाँ दिखती थी, वो इजीली बनती थी, इसलिए मैक्सिमम पूरा समाज उधर गया। और हम अकेले ही थे कि मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। हमको भाव नहीं मिले, हम कर्ज में भी गए, पर हम भावना जुड़ी नहीं। हमको इस मूर्ति की विडंबना नहीं करनी है। कोरोना का असर कितना पड़ा ये धंधे पे अभी? कोरोना का असर देखा तो लगभग सभी धंधे पे इसका असर गिरा है। उसी प्रमाण ये तो छूटना नहीं था, ये भी बिजनेस बराबर है। तो मिट्टी नहीं मिली, बहुत दिक्कतें गई, क्योंकि मिट्टी तो उनाले में बनती है। अभी तो बरसात में मिट्टी नहीं बना सकते। तो कोरोना का तब तो बहुत बड़ा अपने देश में संकट ही था, अभी भी है, पर तब कुछ ज़्यादा ही था। तो उनको परमिशन वगैरह निकाल के मिट्टी लाना पड़ा, महंगी थोड़ी गिरी, ट्रैवलिंग वगैरह खर्चा, ऐसा सब कुछ करके वो हमने किया। और कलर वगैरह को महंगा गया है, भाई ये इतना ही लेना है, बाद में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो महंगे सीने से पाए हैं जब मोती, लहरे कभी बरखाए घबराए।